आध्या का कायाकल्प अब कहीं नहीं जाने देगी अपनी मां को, भगवान के पास भी नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज के एपिसोड उन सब अफवाहों पे पूर्ण विराम लगाती है जो कहती हैं कि अनुपमा की डेथ हो जाएगी, अनुपमा मर जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। क्योंकि आज जिस तरह से आध्या को हमने देखा है, वो अपनी मां को अब अपने से दूर नहीं जाने देगी। बात करते हैं इसके ऊपर। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। टोटली कायाकल्प हो गया है आध्या का। फिर से वो बन गई है अनुज और अनुपमा की छोटी अनु। जी हाँ दोस्तों, बहुत अच्छा लगा ये देख के, क्योंकि जिस मैच्योरिटी के साथ आज आध्या ने बातें की है, सिचुएशन को हैंडल किया है, अनुपमा खुश हो गई। मगर खुश हो और साथ में ये भी दुख हो कि कैसे लेके जाऊं, कैसे है मेरी बेटी, किस मुसीबत में फंसी हुई है, ये अनुपमा का दुख है। मगर फिर भी इसमें खुशी है कि मेरी बेटी मिली और मेरी बेटी जिंदा है और ठीक ठाक है। और ये खुशी वो अनुज को भी देना चाहती है। मगर इसमें आध्या की हेल्प तो लगेगी ही लगेगी। और अब आध्या जिस मोड में है, वो मोड बहुत ही खतरनाक है। क्योंकि एक तरफ है मेघा माँ जो साइको है, जो आध्या को अपनी बेटी समझती है और कहती है कि मैं मर जाऊंगी अगर मेरी बेटी मुझसे दूर हुई। दूसरी तरफ आध्या की अपनी घुटन है। और ये सब आध्या ने आज जो कहा है कि ये मेरे कर्मों का फल है, ये बात समझ के जो मां सामने खड़ी है वो कैसे ना रो दे। वो तो अपने बच्चे के लिए अच्छा ही सोचती है, और वो है अनुपमा। अनुपमा ने जिस तरह आध्या को देखा, उसको गले लगाया, उसके हाथ चूमे, ऐसा लग रहा था जैसे उसको पूरी दुनिया मिल गई। और आध्या को भी ऐसा लगा कि जैसे बड़े ही दिनों बाद उसने अपनी मां के कंधे पे सर रख के अपना सारा रोना रोया। ये रोना उस पल का नहीं था, ये रोना उन सारे सालों का था जिन सालों में आध्या ने अपनी मां को मिस किया, अपनी मां के साथ मिसबिहेव किया। ये वही मां है जिसको आध्या दूर भगाती थी, अब हर जन्म में उसको यही मां चाहिए। ये कायाकल्प है आध्या का कि अब मुझे मम्मी अगले जन्म में जो चिट्ठी में लिखा है कि मुझे आपकी बेटी बन के पैदा होना है, आप जैसे मम्मा पापा चाहिए। क्योंकि फोस्टर पेरेंट्स क्या होते हैं आध्या को समझ में आ गया है। तो ये एक आध्या का इम्तिहान था जो कान्हा जी ने लिया, उसको बताया कि बेटा जो तुझे मिला था उसको तूने लात मारी। मगर असल में क्या होता है जब एक बच्चा फोस्टर पेरेंट्स के पास जाता है और वो पेरेंट्स कैसे बिहेव करते हैं वो तुझे करके ही पता चलेगा। दुनिया ने तुझे समझा लिया मगर तुझे समझ में नहीं आया। अब तेरे साथ ऐसा हुआ तो तुझे पता चला कि एक्चुअली फोस्टर पेरेंट्स क्या होते हैं। जो फोस्टर पेरेंट्स पहले मिले थे वो इतने अच्छे थे कि अपने माँ बाप से भी ज्यादा अच्छे निकले, सगे माँ बाप से ज्यादा प्यार दिया। मगर आध्या को लगता होगा कि फोस्टर पेरेंट्स का ये फर्ज होता है, ऐसा ही करना चाहिए, इससे ज्यादा मुझे चाहिए। अगर मुझे अडॉप्ट किया है तो मेरे ऊपर ही ध्यान देना चाहिए। मैं भी क्योंकि बच्ची थी 7 साल की, उसको यही बताया गया हो, यही उसने समझा हो, इसलिए उसने एक्सपेक्टेशंस ओवर कर दी अपने। मगर एक्चुअली फोस्टर पेरेंट्स का सबक डीन ने और मेघा ने दिया। यहाँ पे मेघा की भी बात करना जरूरी है क्योंकि मेघा जिंदगी के उस पड़ाव पे जहां पे वो कुछ भी कर सकती है। और आध्या का कायाकल्प हुआ है, इसके बाद आध्या अनुपमा अनुज से मिलेगी। और आगे जो हम देख रहे हैं जिसको लेके ये सब र्यूमर्स आ रहे हैं कि अनुपमा की डेथ होगी, बड़ी बीमारी होगी, बीमारी यस होगी। और यहीं पे आध्या का मेन टेस्ट है जब वो अपनी माँ की सेवा करेगी और अपनी माँ को कहीं दूर नहीं जाने देगी। यहां तक कि भगवान को भी बोलेगी कि मेरी माँ को आप लेके नहीं जा सकते। इतनी जो है शक्ति होगी आध्या की प्रेयर्स में। और कान्हा जी की भगत वैसे भी अनुपमा है। और अब ये फैमिली दुख के साथ ही सही मगर साथ में रहने की इस फैमिली की उम्मीद है। जो अनुपमा की बीमारी भी हो सकती है, कोई और कारण भी हो सकता है, क्योंकि अनुज के भी जो तेवर हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है। मगर ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन आया है आध्या का कायाकल्प, जो अब अपने माँ बाप की जिंदगी में आएगी तो उनको यूनाइट करने ही
आएगी। वही कोशिश इसकी रहेगी कि जो गैप्स मेरी वजह से मेरे मम्मी पापा के जीवन में आया है उस गैप को मैं मिटाऊंगी। अब मैं बनूंगी इनका समर। तो बहुत बढ़िया जो है आज का एपिसोड है और ये कायाकल्प भी मजेदार है। अब अनुपमा की मौत के बारे में पूछना बंद कर दीजिए। नहीं मरने वाली है अनुपमा, क्योंकि अब उसकी बेटी आ गई है उसके रेस्क्यू में। क्या कहते हो आप इसके बारे में? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.